हेलो बच्चों, माय नेम इज आकाश अग्रवाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के इस चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहता हूं और आप लोगों का कंटेंट पूरा करता रहता हूं। कोशिश करता हूं कंटेंट को पूरा करने की। आप लोगों की सपोर्ट रही तो ये कंटेंट कंप्लीट जरूर होगा और ये चैनल भी ग्रो करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग का ये सीरीज चल रहा है, इसमें मैंने सारे कंसेप्ट करा दिए बच्चों। आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी की, यहाँ पे मैंने सब कुछ करा रखा है। और टाइम कम है, थोड़ा सा रिवीजन करो, फ्रेंड सर्कल अपना कम करो, जितना ज्यादा हो सके सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो, जितना ज्यादा हो सके। आज थोड़ा सा गला मेरा हल्का सा बैठा हुआ है, शायद तुम लोग को लग भी रहा हो। और बट पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशान मत होइए। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज थोड़ा शेयर करो, ग्रो करने में थोड़ी सी मदद करो, थोड़ी सी सपोर्ट करो। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए थोड़ी। कंटेंट क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, मैं जरूर दूंगा आप लोगों को कंटेंट, कोशिश पूरी करूंगा अपनी। बच्चों आज जो हम लोग लेकर के आए हैं, ये जो पार्ट इलेक्ट्रिसिटी का, इस बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में, इस इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। बढ़िया बढ़िया जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको सॉल्व करने, सर्किट डायग्राम से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स करा दूंगा आप लोगों को। और क्या बोलते हैं उसको, सर्किट रिलेटेड डायग्राम्स के हो जाएंगे, ओम्स लॉ के हो जाएंगे, है ना, रेजिस्टिविटी वगैरह के रिलेटेड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को काफी हद तक मैं न्यूमेरिकल्स इसके अंदर कवर कर दूँ। और जो न्यूमेरिकल्स को हम लोग दो सीरीज में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट ये 1 होगा और एक पार्ट 2 होगा। तो ये एक साथ अगर मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तो बच्चा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और मुझको पता है आप लोग देखोगे नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पता है मेरे को। या तो आप लोग देख लो तो वीडियो बनाई भी जाए इतनी लंबी, बट मुझे पता है आप लोग नहीं देखोगे, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को कवर करने में आसानी हो। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मुला चार्ट बता देते हैं आप लोग को, किस प्रकार के फॉर्मुले यूज करते हैं हम लोग इसके अंदर, है ना भाई। फॉर्मुले जरूर पता होना चाहिए। देखो, अगर आप लोगों ने पुराने सीरीज देखी होंगी इसकी, तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ याद हो चुका होगा, सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ गए होगे। लेकिन अगर वीडियोस नहीं देखी तो उसमें बेटा मैं भी कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक काम नहीं। ठीक है ना? देखो कुछ फॉर्मुले, जैसे पहला फॉर्मुला होता है चार्ज का, विच इज क्यू इज इक्वल टू एन ई, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मुला। सेकंड होता है v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना। तीसरा फॉर्मुला होता है I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी, है ना, करंट का फॉर्मुला होता है। चौथा फॉर्मुला होता है रेजिस्टेंस का, विच इज v इज इक्वल टू आई आर, बहुत फेमस फॉर्मुला है, इसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं, काफी ज्यादा यूज होगा ये। पांचवा जो फॉर्मुला है वो आप यहीं से निकाल सकते हो, जिस इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू v अपॉन कितना आई, ये फॉर्मुला भी काफी हद तक काम में आता है। और सिक्स फॉर्मुला है बच्चों, रो इज इक्वल टू ए आर रहमान, मतलब ए आर अपॉन एल, है ना, दिस इज आर फॉर्मुला ऑफ रेजिस्टिविटी। और सेवेंथ जो है वो है हम लोग के पास, जिसको हम लोग कहते हैं सीरीज के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपको पता ही है, R1, R2, R3 एंड सो ऑन। एर्थ अगर आप बात करते हो पैरेलल के लिए, तो 1/R इफेक्टिव, विच इज इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2, 1/R3 एंड सो ऑन, है ना। नाइन्थ अगर आप फॉर्मूले की बेटा बात करते हो, वो आ जाता है हमारे पास, विच इज H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और कितना टी। जूल्स लॉ बोलते हैं बच्चों इसको, कौन सा लॉ बोलते हैं? जूल्स लॉ। इस पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है पूरी। टेंथ जो बच्चे हैं हमारे पास, वो आ जाता है हमारे पास पावर, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, बहुत फेमस फॉर्मूला है ये भी, है ना। अगला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ई इज इक्वल्स टू पी इंटू टी, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला है, यहाँ पर पी और ये के डब्ल्यू और इंटू एच में होना चाहिए। ठीक है बच्चा। अगला आ जाता है हमारे पास ट्वेल्थ, पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, बहुत फेमस फॉर्मूला है ये भी, वी फॉर वोल्टेज, आई फॉर करंट। अगला फॉर्मूला है हमारे पास पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर और इंटू में आर। ठीक है बच्चा। अगला फॉर्मूला है लास्ट 14, विच इज पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, एक ये फॉर्मूला। बच्चों ये कुछ फॉर्मूले हैं आपके सामने, जिन फॉर्मूलों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत ही अच्छे से, मतलब पूरे फोकस के साथ आपको याद रखना है। ठीक है। क्यू फॉर क्या होता है, मैं यहाँ पर रेंडमली आपको सब लिख देता हूँ। क्यू का मतलब होता है चार्ज, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज। एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है बेटा। ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना, विच इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलॉम। ठीक है। वी फॉर होता है पीडी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। डब्ल्यू फॉर है कितना वर्क लग रहा है या वर्क किया जा रहा है। आई फॉर होता है बच्चों करंट, आई फॉर हो गया आपका करंट। टी फॉर आपको पता ही है, टी फॉर हो गया आपका टाइम। ठीक है। आर फॉर होता है बच्चों रेजिस्टेंस, ठीक है ना, आर फॉर व्हाट, विच इज द रेजिस्टेंस। ठीक। उसके बाद रो होता है हमारे पास, विच इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक।
रेजिस्टेंस, ठीक है ना, या फिर इसको आप बोल सकते हो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। और एक और हो जाएगा हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, विच इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है बच्चों। ये वो एरिया होता है जहाँ पे चार्ज एंटर करता है ना बच्चों। और एल फॉर हो गई लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, विच इज द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। उसके बाद हमारे पास एच हो गया हीट, और डब्ल्यू पी फॉर हो गया पावर, पी फॉर पावर, ठीक है बच्चों। बाकी सब तो आप लोग को पता ही। तो ये कुछ चीजें होती हैं बच्चों, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, चाहूँ अगर तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स देखो किस लेवल पे आते हैं, है ना बच्चों। अगर समझ आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखा करो, सर समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, जैसा भी आपको अच्छा लगे। कमेंट सेक्शन में 2-4 कमेंट लिख दिया करो, अच्छा लगेगा, बढ़िया लगता है थोड़ा सा अच्छे से, हर बार लिख दिया करो तो ये क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, और कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। बच्चों न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे आता है। जैसे मान लो न्यूमेरिकल नंबर 1, जैसे मान लीजिए हमारे पास चार्ज है विच इज प्लस का 3 कूलम, ठीक है ना बच्चों। और आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बनेगा। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। आपको पता होता है विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19 ऑफ कूलम। हमको एन निकालना है विच इज क्यू डिवाइडेड बाय ई। एन इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 3, इलेक्ट्रॉन हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19, ऊपर लेके जाओ 3 इंटू 10 की पावर 19 पॉजिटिव हो जाएगी अपॉन 1.6, माइनस की ऊपर लेकर के जाओगे प्लस की हो जाएगी, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, अप्रॉक्स 1.9 इंटू 10 की पावर 19, इतना नंबर ऑफ चार्ज जो है वो ट्रांसफर होगा। ऐसा मान लीजिए एक वुलन क्लॉथ है, और यहाँ पर आपने किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल से इसको क्या करना स्टार्ट करा, रब करना शुरू करा। क्या करना शुरू करा, रब, रबिंग करना स्टार्ट करी। तो ऑब्वियस बात है चार्ज ट्रांसफर होगा। तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा वो आपको बताया जा रहा है कि लगभग इतना चार्ज जो है वो ट्रांसफर होगा, ठीक है बच्चों। अगला आता है बच्चों जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, आपको कुछ इस प्रकार से आएगा, न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बच्चों कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए आपसे कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखे हैं 1.6 इंटू 10 की पावर 19, और आपसे कह रहे हैं बताइए इसमें चार्ज कितना आएगा, कितना चार्ज जो है वो पैदा होगा। तो आपको पता है ई का फॉर्मूला हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर कितना माइनस का 19। आपको पता है क्यू इज इक्वल टू कितना होता है एन ई, तो क्यू बराबर एन, एन की जगह कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 19, और ई की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। माइनस 19 से प्लस 19 कैंसिल हो गया, क्यू बराबर 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 256, तो 256 इतना कूलॉम का क्या हो जाएगा बच्चों की चार्ज। समझ रहे हैं, बहुत ही आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जैसे ये कह रहा है भाई कि आपको वो बताना है कि चार्ज कितना होगा इफ एन की वैल्यू आपको दे रखी है विच इज 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 38 ऑफ कूलॉम, और आपसे कह रहा है कि क्यू की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो आपको भी पता है क्या करना है, बहुत अच्छे से। ये मान लो ये प्लस में, क्योंकि एन कभी भी माइनस में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, ई की वैल्यू कितनी है विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना 19, आप सॉल्व कर सकते हो। क्यू इज इक्वल टू कितना बच्चा एन ई, और क्यू बराबर अगर एन ई है तो क्यू इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 3.2 इंटू 10 की पावर कितना 38, और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19। क्यू इज इक्वल टू 3.2 इंटू 1.6 इंटू इसमें से इसको माइनस कर दो 10 की पावर 19, मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आए बच्चा वो अपना क्या होगा आंसर। आई होप तो थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, छोटे लेवल पे क्वेश्चन मैंने कराया। इस क्वेश्चन में हम लोग को ये पता लग रहा है कि हाउ टू चार्ज आर ट्रांसफर, है ना भाई, कितना चार्ज ट्रांसफर्ड हो रहा है। तो इस तरीके से आप वो पता कर सकते हो क्यू बराबर एन ई वाला फॉर्मेट कैसे लगेगा। आई होप से थोड़ा क्लियर हुआ होगा, है ना। बाकी जब वीडियो को देखते रहोगे तो ऑटोमेटिक आपके समझ आता रहेगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो है कुछ वोल्टेज वाले, कि आप वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, प्रैक्टिस करते रहने हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे
वैसे वैसे न्यूमेरिकल आपको आना है। देखना बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास किस प्रकार से आएंगे, जैसे क्या रहा है बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, मान लीजिए पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सबको पता है। इस वाले को बोलते हैं हायर पोटेंशियल, इस वाले को बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। लेट सपोज हम लोग को हायर पोटेंशियल दिया है प्लस का 10 वोल्ट, और लोअर पोटेंशियल दिया है हम लोग को प्लस का 8 वोल्ट। आपसे क्या रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा, है ना, टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हो जाएगा फॉर्मूला, पोटेंशियल जो हायर वाला होगा माइनस पोटेंशियल जो लोअर वाला होगा। तो भाई अगर मैं आपसे कहूँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो विच इज 10 माइनस कितना 8। पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया आप लोग को, 2 वोल्ट। कितना वोल्ट मिल गया बच्चों, 2 वोल्ट। ठीक है ना। अब मान लीजिए एक चार्ज है कोई जो कि 10 कूलम का है ना, मान लीजिए 10 कूलम का चार्ज है। इस कूलम को हम कहाँ लेकर के जा रहे हैं, किसी एक पॉइंट ए तक लेकर के जा रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे कुछ कार्य करोगे आप, है ना। मान लो उस कार्य को करने में हमें कितना जूल लग रहा है, 100 जूल लग रहा है। आपसे कह रहे हैं बताइए कितना वोल्टेज काम करेगा, कितना वोल्टेज काम करेगा। सबको पता है बच्चों V इज इक्वल टू होता है W डिवाइडेड बाय कितना Q। सबको पता है ना, V इज इक्वल टू W, कितना जूल काम करा, कितने चार्ज में करा, 10, 0 से 0। कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हम लोग के पास, लगभग 10 वोल्ट, है ना बच्चों। 10 वोल्ट के हम लोगों ने काम करा होगा। समझ रहे हो ना बात को, है ना, क्लियर हो गई ना बच्चों। लेट सपोज आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो एक चार्ज यहाँ पे रखा है विच इज पॉजिटिव Q, इसको किसी ए पोजीशन से हम लोग किसी बी पोजीशन तक लेकर के जा रहे हैं, जिसमें 100 जूल का क्या करा जा रहा है, 100 जूल का कार्य किया जा रहा है। और जबकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो बन रहा है वो बन रहा है मान लो आपके लिए 20 वोल्ट। कितना वोल्ट, आपसे कह रहा है क्या फाइंड करो कि वो चार्ज कितना होगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को कितना दे रखा है, 20 वोल्ट। वर्क कितना दे रखा है, 100 ऑफ जूल। तो बच्चा अगर मैं आपसे कहूँ चार्ज बताओ, तो चार्ज के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा चार्ज के लिए फॉर्मूला, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन कितना Q। सही है ना बच्चों, Q यहाँ लेकर के जाओ, W डिवाइडेड बाय कितना, ये था 100, ये था, यानी कि लगभग कितना कूलॉम का चार्ज होगा, लगभग 5 कूलॉम का चार्ज जो है वो किसी ए पोजीशन से किसी बी पोजीशन पर जा रहा है। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा बच्चों। छोटी छोटी न्यूमेरिकल हैं, बड़े प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल उठाए हैं मैंने, ताकि आप लोग को फॉर्मूले अप्लाई करना है। मेरा टारगेट ये है कि फॉर्मूले अप्लाई करना है। मेरे अंदर ये आदत नहीं है कि मैं एकदम से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ले लूँ, बच्चा थोड़ा वो हो जाता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि सर इतने बड़े क्वेश्चन कैसे होंगे। पहले फॉर्मूले अप्लाई करना सीखो, इट्स बेसिक, है ना। बेसिक बहुत जरूरी होता है, एकदम से हाई लेवल पे नहीं जाना चाहिए, है ना। फॉर्मूले अप्लाई करना सीखो, इंप्लीमेंट करना सीखो, याद करो फॉर्मूले, मजा तब आता है। एकदम से न्यूमेरिकल्स कितने हार्ड ले लो तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, ये होता है। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जैसे जैसे समझ में आता जाए वैसे वैसे अपने आराम से क्वेश्चन करते रहो। जैसे बच्चों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो मान लो कोई कोई भी एक सर्किट है, लेट सपोज हमारे पास एक कोई सर्किट है। इस सर्किट में ये 10 वोल्ट का हमारे पास वो है, सप्लाई है 10 वोल्ट की, यस ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कोई दिक्कत की बात नहीं। 10 वोल्ट की सप्लाई है और यहाँ से कुछ करंट जो है वो रिलीज हो रहा है, यानी कि इस पूरे सर्किट के अंदर कुछ करंट रिलीज हो रहा होगा। मान लो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगा है, लेट सपोज हमने 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो ऑब्वियस बात है आपको पता है अभी एक सर्किट में ऐसी लगा, तो यहाँ पे कौन सा वो जाएगा जरा बताओ, 10 एम्पियर का ही, सॉरी आई एम्पियर का ही क्या जाएगा करंट। तो आपको पता है हमारे पास वोल्ट कितना है, 10, कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। तो आपको पता है V बराबर कितना होता है, आई है, सप्लाई आई बराबर V अपॉन कितना, आई इज इक्वल टू V कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 10, यानी कि लगभग एक एम्पियर का हमको क्या मिलेगा करंट। कितने एम्पियर का करंट मिला हम लोग को, 1 एम्पियर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चा, 1 एम्पियर का हम लोग को करंट, ठीक है ना बच्चा। अब मान लीजिए हमको दे दिया उसने, बोले ये व्हेन व्हाट टाइम व्हेन 1 एम्पियर फ्लो इनटू द सर्किट, है ना। इफ चार्ज इज 10 कूलम, अगर चार्ज तुम्हारे पास 10 कूलम है तो बताइए व्हाट टाइम व्हेन 1 एम्पियर फ्लो इनटू द सर्किट, क्या टाइम होगा वो। तो आपको पता है ना Q बराबर आई टी, फॉर्मूला टाइम के लिए, और टी हमको निकालना है। तो Q अपॉन कितना आई, Q कितना दे रखा है 10 कूलम, और करंट कितना है 1, यानी कि कितना सेकंड लगेगा, तो बताओ बेटा, विच इज 10 सेकंड।
बोलो जी क्लियर है ना। 10 सेकंड हम लोग को लगेंगे इस चार्ज को इस सर्किट के अंदर लो होने में 10 कूलम के, 10 कूलम के, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि हम जानते हैं ना 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, 1 कूलम पर सेकंड, सबको पता है ना। एक सेकंड में 1 कूलम जा रहा है। आपको कितने सेकंड में बताना है, 10 कूलम के बारे में बताना है, तो 10 सेकंड में कितना कूलम जाएगा, 10 कूलम जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर आंसर ध्यान से देखो आप कितना है 10, ठीक है ना बच्चों। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। आगे सीखते रहो न्यूमेरिकल, जैसे जैसे न्यूमेरिकल करते रहोगे वैसे वैसे हैबिट में आते रहेंगे। और वीडियो को पूरा देखो, वीडियो जरूर पूरी देखो। वीडियो नहीं देखोगे तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, स्किप कर दोगे तो कोई फायदा नहीं, समझ ही नहीं पाओगे। थोड़ा वीडियो को आप देखोगे, चीजों को समझोगे, मजा तभी आएगा, है ना। जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक मजा नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा, तो ऐसा लगेगा कुछ समझ ही नहीं आया। जैसे लेट सपोज बच्चों हमारे पास एक सर्किट है, खेल सर्किटों का है बेटा, और यहाँ पर हमारे पास एम्पियर लगा है, यहाँ हमारे पास बैटरी है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। 25 वोल्ट की बैटरी लगी है, कितने वोल्ट की, मान लीजिए ये R1 है, और ये मान लीजिए ये 10 ओम, और ये भी 5 ओम है। बोलो जी के लिए आपको पता है यहाँ पे जो वोल्ट जाएगा वो V1 जाएगा, यहाँ पे जो वोल्ट जाएगा वो V2 जाएगा, क्योंकि आपको पता है सीरीज में, इन सीरीज करंट कैसा रहता है, कांस्टेंट। बच्चों प्लीज वीडियो देखना पुरानी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और जो वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, जो वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, आई होप ये चीज क्लियर। ये V1 हो गया और ये क्या हो गया बच्चा, V2, ठीक है ना बच्चा। सबसे पहली चीज, सबसे पहला हमें ये नहीं पता यहाँ से करंट कितना लग रहा है। एमीटर पर रीडिंग देखो, एमीटर पे क्या देखोगे आप लोग, रीडिंग, है ना। टीचर ने आपसे कहा है सबसे पहला क्वेश्चन आपसे उसने क्या बोल दिया, रीडिंग ऑन एमीटर, रीडिंग ऑन एमीटर, यस एमीटर पर रीडिंग बताइए कितनी होगी। दूसरी चीज उसने पूछ लिया वोल्टेज ऑन 10 ओम रेजिस्टेंस, तीसरा उसने पूछ लिया वोल्टेज ऑन 5 ओम रेजिस्टेंस, बताइए भैया कितना कितना होगा। सबसे पहले बच्चों आप ध्यान से देखो, ये 10 ओम और 5 ओम काय में लगे, सीरीज में लगे, तभी यहाँ तक करंट आप देखेंगे तो कांस्टेंट जाएगा, यस बिल्कुल कांस्टेंट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना बच्चा। वीडियो बन गई है यार, ये देख लूँ मैं, बन गई है, ठीक है ना बच्चों। तो रीडिंग ऑन एमीटर पे देख लेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सीरीज में करें। आपको पता है 10 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, आराम से देखो आलती पालती मार के सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर निकालेंगे हम लोग, विच इज 10 प्लस कितना 5, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया वो कितना है, विच इज 15 ऑफ ओम, है ना। अब आपको पता है वी बराबर कितना होता है, आई बराबर वी अपॉन कितना R। अभी के लिए वी देखें सर्किट के अंदर कितना है 25, आर कितना आ गया 15, 5 25, जो आई निकल के आया 5/3 एम्पियर। इतना एम्पियर का मेरे बच्चे आपको रीडिंग मिल रहा है, ये एम्पियर पर रीडिंग आ रही है, यस एम्पियर जो आपको रीडिंग देगा वो देगा 5/3, यानी कि लगभग 1.8 एम्पियर। बोलो जी क्लियर, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बच्चों बात करते हैं, हमको V1 निकालना है, यानी कि हम लोग को निकालना है वोल्टेज ऑन 10 ओम रेजिस्टेंस, है ना, 10 ओम रेजिस्टेंस। अगेन V बराबर कितना, V पता नहीं, ये आई कितना है हमारे पास 1.8, आर कितना है अपने पास 10, तो लगभग V1 जो जाएगा वो कितना जाएगा 18 वोल्ट, कितना वोल्ट जाएगा 18 वोल्ट, अप्रॉक्स में 18 वोल्ट ही जाएगा, पॉइंट हटाओगे यहाँ से इसको काटोगे तो 18 वोल्ट हो गया। नेक्स्ट बच्चे हम लोग क्या निकालेंगे, विच इज वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। अगेन V बराबर कितना, V पता नहीं, V2, आई अगेन 1.8, वो कितना है 5, लगभग 18 पंजे कितना, कितना बेटा 18 5 90, लगभग कितना वोल्ट आ गया, तो थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। वैसे 18 और 9 27 होता है, लेकिन आना कितना चाहिए दोनों को जोड़ के 25, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन जरा सही कर लेना। ये वाली मैंने अप्रॉक्स में लिखी है 1.8, या वरना 5/3 करके ही सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो अप्रॉक्स दोनों को जोड़ करके V1 और V2 कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए, तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ आ गया ना कैसे करके करना है, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा वैसे, मुझे उम्मीद है समझ में सब आएगा। मैं भी क्वेश्चन वही कराऊंगा जो बोर्ड्स में आते हैं ज्यादातर, फर्जी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, ना टाइम वेस्ट करूंगा आपका मैं। क्वेश्चन उसी टाइप के करेंगे हम लोग जिस टाइप के हम लोग को क्वेश्चन जनरली पेपर में मिल जाते हैं, और जनरली आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर भी हो जाएंगे, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक मेरे बच्चे मजा नहीं आएगा। कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है।
है ना। कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक सेकंड बेटा, सर पानी पी ले, थोड़ा थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं, 1 सेकंड। यस, तो स्टार्ट करते हैं। और न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट, ये रेजिस्टेंस, फिर ये कॉपी पेन लेकर के ट्राई किया करो, ट्राई जरूर किया करो, है ना। ट्राई नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। वीडियो को रोका करो और एक आध बार ट्राई करा करो। जब तक ट्राई नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी के लिए क्लोज सर्किट है तो चलो ओपन सर्किट कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया। जैसे ही ओपन सर्किट किया, आपको पता है कौन निकल के भागेगा, करंट। पता ही है आप लोग को। मान लीजिए बैटरी कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट। तो आप लोग को सबसे पहले तो वही बताना है, करंट थ्रू द सर्किट, थ्रू द बैटरी, है ना भाई। कितना करंट बैटरी पे फ्लो होगा। फिर आपसे कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तीसरा बताइए वोल्टेज अक्रॉसेस 5 ओम एंड 5 ओम रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, करंट ऑन रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 5 ओम। मतलब इनमें आपको करंट भी बताना है, ठीक है ना। अब आपको पता है यहाँ से करंट जाएगा, बहुत बढ़िया बात, ये आया करंट, ये आया करंट, ये आया करंट, यहाँ तक आ गया करंट। तो यहाँ से डिवाइड, पैरेलल हो गया ना। पैरेलल होने के बाद यहाँ से डिवाइड, यहाँ क्या जाएगा I1, यहाँ क्या जाएगा I2। दोनों यहाँ पे आके जुड़ेंगे और जुड़ के फिर से आई बाहर निकाल देंगे वापस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज होगा V1, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज होगा V2, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज होगा V3। कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं। क्या सर जी इसमें बराबर, यस बिल्कुल बराबर रहेंगे, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा। अगर इधर V2 होगा तो इधर भी V2, इधर भी V2, ठीक है ना। बट करंट दोनों के लिए क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बात। सबसे पहले तो भैया इनको सॉल्व करते हैं, 5 ओम और 5 ओम को, है ना, वो पैरेलल में दिख रहे हैं। 5 ओम है, 5 ओम टाइम में दिख रहे हैं पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो ऑब्वियस बात है 1/R इज इक्वल टू 1/5, 1/5। एलसीएम कितना आ गया 5, 1 + 1, 1/R इज इक्वल टू 2/5। तो आर की वैल्यू आ गई 5 अपॉन विच इज 2.5 ऑफ ओम, ठीक है ना बच्चों। 2.5 मतलब सर्किट को मैंने सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया सर्किट को। यानी कि सर्किट को जब मैंने सॉल्व कर लिया तो इसका मेरे को एक रेजिस्टेंस पता लग गया जो कि कितना आ रहा है 2.5। अब ऑब्वियस बात है, अगर इस वायर को देखोगे तो ये वायर ऐसा हो गया 10 ओम, और इसको भी आपने सॉल्व कर लिया विच इज 2.5 ओम, और फिर आगे आपका कितना है 10 ओम। क्लियर हो गई ना ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे भाई 5 ओम और 5 ओम को हमने सॉल्व करके 2.5 कर लिया ना, अब ये सीरीज में हो गया वायर। यानी कि अब इनका रेजिस्टेंस जो आएगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 10, 2.5, 10, 22.5। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप अपनी करंट की रीडिंग निकाल सकते हो कि सर्किट में करंट कितना है। V बराबर कितना, आई है, V बराबर, तो V हमको पता है कितना है 20, I हमको पता नहीं, R हमको पता है 22 पॉइंट। तो I की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन 22 पॉइंट, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 22 बेटा 22, है ना। 25 चौका 25, 25 चौका नहीं 25 8 का 25 9, 8 अपॉन कितना 9, है ना, 8/9 एम्पियर। इतने एम्पियर का हम लोग को क्या पता लग गया, सर्किट के अंदर क्या आ रहा है बच्चों, करंट आ रहा है। बोलो जी क्लियर। अब हम पता कर लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है V2, है ना भाई। पहले थोड़ा सा जरा नोट करो बच्चों, क्लियर हो गया कैसे करा। 5 ओम को सॉल्व कर लिया अभी मैंने पहले, उसके बाद ये हमारे पास आया। उसके बाद हमने देखा ये वायर कैसा हो गया, वायर आप ध्यान से देखो 10 ओम, 2.5 और कितना हो गया 10। इन सबका अगर सम करोगे तो कितना मिल गया 22 पॉइंट कितना बच्चों 22.5। तो V बराबर कितना हो गया IR, सॉल्व करा, करंट कितना आ गया 8/9। बोलो जी क्लियर है, पक्का मेरे बच्चों, पहले नोट कर लो बच्चों। ठीक है ठीक है ठीक है, दिखना चाहिए ना वीडियो, नोट जरूर कर लेना अच्छे से भैया, नोट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्या रहता है, ये रेस कर रहे हैं हम, ठीक है। देखते हैं भैया नेक्स्ट पोर्शन क्या आएगा बच्चों। ये वाला पोर्शन तो हमारा आई है ना, और ये हो गया हमारे पास 22.5, ठीक है ना।
यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ये हमको टोटल करंट मिल गया सर्किट के अंदर कितना जा रहा है। हमको यार ये V2 पता करना होगा, तभी तो हमको इंडिविजुअल करंट मिलेंगे। भाई पहले V2 तो पता करें ना कि यार इन दोनों के पास वोल्टेज कितना जा रहा है। अगर वोल्टेज हमको पता लग गया, आर हमको पता है, तो V बराबर आई आर निकाल के हम इंडिविजुअल क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले V2 पता करते हैं। तो अगेन बेटा V बराबर कितना, आई आर। तो इस वाले के लिए करंट तो अभी सेम ही जा रहा है, V कितना है इसके लिए पता नहीं, और रेजिस्टेंस कितने हैं इसके लिए 2.5, रेजिस्टेंस कितना आया इसके लिए 2.5, और करंट आया हमारे पास कितना 8/9। तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 बढ़ा लो, 5 5 दा 5 बन जा, 5 8 दा 8 पंजे 2 4 दा 2 9 दा 4 पंजे 20 अपॉन कितना, इतना वोल्ट अप्रॉक्स जो है वो यहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर लगभग आपका कितना वोल्ट जा रहा है, विच इज 20 बाय कितना, लगभग मेरे बच्चे यहाँ पे 20/9 वोल्ट का आपकी सप्लाई जा रही है। बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20/9, अब आपको ये पता लग गया ना, अब आप करंट निकाल सकते हो। आप निकाल सकते हो I1 ऑन 5 ओम रेजिस्टेंस, V बराबर I1 R। V कितना है 20/9। एक चीज ध्यान है ना, V ये वाला नहीं लगा सकते आप V वो वाला लगाओगे जो उस पर आया है, ठीक है ना। 20/9 I1 हमको निकालना है, R कितना है 5, 5 से इसको I1 की वैल्यू कितनी आ गई 4/9 एम्पीयर। अब बच्चों रेजिस्टेंस तो सेम है, यहाँ भी 5 ओम है, यहाँ भी 5 ओम है। अब दोनों तरफ 5 ओम है तो ऑब्वियस बात है यहाँ भी I1 अगर 4/9 है तो वहां पे भी कितना जाएगा 4/9 जाएगा, ऑब्वियस बात है। ये 4/9 इधर गया तो 4/9 इधर जाएगा, यानी कि I2 की जो वैल्यू रहेगी वो भी कितनी रहेगी 4 कितना बच्चों 9, 4/9। ये आ गया बच्चों इंडिविजुअल करंट। नरिकल बढ़िया है, बहुत अच्छे से देखना है एक बार, ठीक है ना। कैसे करके करा हमने, समझ गया। V बराबर आई आर लगाया, वोल्टेज पता लग गया, वोल्टेज पता लग गया बचा यहाँ के जा रहा है 20/9 वोल्टेज जा रहा है, 20/9 वोल्टेज जा रहा है। देन आपके हमने I1 ऑन 5 ओम निकाल दिया, V बराबर आई आर। V यहाँ पे 20/9 लगाओगे, 20 नहीं लगाओगे, 20 ये टोटल वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे 20/9 लगाया, I1 इंटू 5, 5 से इसको कट कर दिया, I1 बराबर 4/9। तो I1 और I2 सेम रहेंगे, I1 एंड I2 बोथ आर सेम, क्योंकि रेजिस्टेंसेस कैसे हैं R1 और R2 सेम। जब रेजिस्टेंसेस सेम है तो उन पे जाने वाले करंट भी कैसे रहेंगे, सेम है। आई होप तो क्लियर हुआ होगा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया होगा क्वेश्चन में, है ना। ऐसे ही होते हैं, वीडियो देखते रहो, वीडियो मजा तभी आएगा। न्यूमेरिकल हल्के हल्के उठते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये, ऐसे नहीं समझ आते हैं ना, एक बार करोगे क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आप करोगे मजा तभी आएगा, करोगे ही नहीं तो समझ ही नहीं आएंगे यार, समझ नहीं आएंगे नहीं। सब खराब कहानी, कहानी खराब तो नंबर कैसे लाओगे, नंबर नहीं आएंगे तो मम्मी डांटेगी, पापा भी डांटेंगे, पापा मम्मी जब डांटेंगे तो फिर रोना आएगा, रोना आएगा तो फिर दिक्कत होगी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, है ना। बाकी पापा मम्मी तो डांटते ही हैं यार, पापा मम्मी नहीं डांटेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा, है ना भैया। पापा मम्मी का डांटना तो सुनना है भैया, है ना। बहुत बढ़िया बात, ठीक है ना बच्चों। मुझे उम्मीद है थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, है ना। देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, ताकि आप लोग के रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन क्लियर हो थोड़े से। क्वेश्चन को आप जितना ना अपना बनाओगे उतना मजा आएगा, जितना अपना बनाओगे, और क्वेश्चन से जितना भागोगे उतना बेकार है। जितना क्वेश्चन को अपना बनाओगे, जितना क्वेश्चन से कहोगे नहीं हमें करना है क्वेश्चन, उतना आप लोग को मजा आएगा। ये है कि ट्राई नहीं करोगे फिर तो दिक्कत है यार, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा अपना बनाओ, मजा तभी आएगा, ठीक है ना। ओके 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 ओके, ठीक है भैया। ये हमारे पास दे रखे हैं, उन्होंने सॉल्व करना है इसको, और इसमें हम लोग को वही सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला तो वही अपना करंट बताओ कितना होगा, है ना। दूसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, है ना। अगला तीसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, करंट हो गया, और आप वोल्टेज बता सकते हो अक्रॉसेस। इसको मैंने कंडक्टर नंबर 1 मान लिया, कंडक्टर 1 मान लिया, इसको कंडक्टर 2 मान लिया, ठीक है ना बच्चा। यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2, दोनों के लिए आपको वोल्टेज बताना है, ठीक है ना बच्चों। सारी चीजें बताते हैं, चेक करें। सबसे पहले तो यहाँ से भैया करंट निकलेगा, यस बिल्कुल निकलेगा करंट।
सर्किट में जाएगा करंट, यहाँ से अलग अलग करंट जाएंगे, यहाँ I1, यहाँ I2 मिलके फिर I1 आएंगे, यहाँ जाएगा I3, यहाँ जाएगा I4, फिर से मिलके I1 आएंगे, ठीक है ना बच्चे। और सारे I जाते जाएंगे और चक्की लौट वापस आ जाएंगे। तो लॉजिकल है, जबकि आप देखो ध्यान से तो यहाँ से I3 और I4 ही जाएगा क्योंकि ये चेंज हुए हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बात, इतनी चीज क्लियर है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये दोनों पैरेलल में, तो 1/R इज इक्वल टू 1/10 और 1/R इज इक्वल टू 10 LCM, 10 बन जा 5 2 जा 1/R इज इक्वल टू 3/R की वैल्यू 10/। बहुत बढ़िया बात। ऐसे इन दोनों को सॉल्व करो, 1/, ऐसे R डैश मान लेना, ऐसे R डबल डैश मान लेना, और 1/10 1R डबल डैश इज इक्वल टू 2/10 है ना, एलसीएम 10 रहेगा, 1 + 1 2, 2 पंजे, R डबल डैश वैल्यू कितनी आ गई 5 ओम। उसके बाद ये तो सीरीज में है, तो ये वायर कैसा हो गया, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये बात ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये तो 20 ओम ही रहा, लेकिन ये वाला चेंज होकर के कितना आया 5 ओम, ये वाला चेंज होकर के कितना आया 10 ओम, ठीक है ना बच्चों। तीनों काय में आ गए, तीनों सीरीज में आ गया ना। हाँ, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, विच इज 10 बाय कितना 5 प्लस कितना 5, और ये कितना हो गया 25 अपॉन एलसीएम 3 10 ऐसे ही 1 3 25 3 85 अपॉन में कितना, इतने ओम का क्या आ गया रेजिस्टेंस, इतने ओम का रेजिस्टेंस हो गया। करंट पता कर सकते हो, V बराबर कितना I इंटू आई बराबर V अपॉन R। तो I हमको पता करना है, V कितना आया, V कितना दे रखा है 100 वोल्ट, पूरे कंडक्टर का तो 100 ही है, अपॉन 85 इंटू कितना 5 1 कम 5 7 5 दूनी 5 0, I बराबर 20 3 60 अपॉन कितना, इतने एम्पियर का क्या आ गया करंट आ गया, ठीक है ना बच्चों। इतने एम्पियर का आपके पास क्या आ गया करंट आ गया। अब आपको पता है ना, यहाँ पे जो वोल्टेज लगेगा वो V1 लगेगा, यहाँ पे जो वोल्टेज लगेगा वो V2 लगेगा, यहाँ पे जो वोल्टेज लगेगा वो V3 है। बोलो जी क्लियर है ना। तो यहाँ पे पहले मेरे को ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कि यहाँ पे करंट कितना आ रहा है। भाई मेरे को रेजिस्टेंस ही तो दे रखा है, अब V1 पता करने के लिए मुझे ये भी तो पता करना है यहाँ पे करंट कितने आ रहे हैं, है ना भैया। बगैर करंट के काम तो नहीं चलेगा। करंट कैसे पता करें बताओ भैया। करंट के लिए हमको जाना पड़ेगा, क्या करा जाए बच्चों, टोटल करंट तो मिल गया हम लोग को, है ना 60/17। अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं, वैसे एक चीज देखी जाए तो हम I1 और I2 क्यों निकालेंगे। अगर ध्यान से देखो तो ये सर्किट तो हमने सॉल्व कर लिया ना 10/3, तो 10/3 में जो करंट जाएगा, अरे वो जाएगा तो I, ओके ये थी दिमाग लगता है, अरे भाई 10/3 I में जाएगा तो यही करंट था। अब तो सर्किट हमने सॉल्व कर लिया ना, सीरीज बना ली, दोनों मिल करके जो करंट जाएंगे वो तो I होगा ना बच्चों। यस यस यस, जो करंट इसके अंदर गया होगा वो कितना होगा हमारे पास I, और I कितना निकला है अपने पास 60/17, समझ गया ना। अरे भाई हमने इन दोनों को सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके 10/3 आया, यस इन दोनों को सॉल्व करके 10/3 आया, तो इन दोनों का I1 और I2 सम करोगे तो वो I के बराबर ही तो होगा ना, I के बराबर ही होगा ना। हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो इतना रेजिस्टेंस आया, हमको करंट पता है कितना है वो है इतना। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा ना इसके पास V कितना होगा। यस बच्चों, दिमाग 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 लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग लगाओगे तभी तो मजा आएगा, है ना। तो यानी कि अगर हम वहां पे देखें V इज इक्वल टू I R, यानी कि हम देखेंगे वोल्टेज ऑन कंडक्टर 1, तो कंडक्टर 1 में कितना वोल्टेज आएगा। तो कंडक्टर 1 में अगर आप वोल्टेज देखें तो विच इज V इज इक्वल टू कितना I R, V1 मान लो, I कितना है उसके अंदर ये निकला था 60/17, और ये आया था अपने पास 10/3, 3 2 था 3, V1 की वैल्यू आ गई 200 अपॉन कितना 17, इतना वोल्ट। बाकी आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, इतना वोल्ट लगभग क्या रहेगा अपने पास वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज रहेगा। अगेन हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये तो इतना आ गया 5 ओम। करंट तो यहाँ से भी जो अभी आ रहा होगा पीछे से, वो करंट जो आ रहा है वो तो अभी इतना ही आ रहा है ना, जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास I, करंट तो कांस्टेंट ही आ रहा है। तो इसके बाद वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग क्या करें, ये हटा देना है भैया, ठीक है ना, नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। ये 60/17 है ना, क्या करें यानी कि वोल्टेज ऑन कंडक्टर सेकंड वाले कंडक्टर के लिए वोल्टेज फिर से V बराबर कितना I इंटू V2 इज इक्वल टू I की वैल्यू वही 60/17। इसके लिए रेजिस्टेंस कितना आया है, ओके 5 ओम, V2 इज इक्वल टू
5 छंग 30, 300 अपॉन वोल्ट। लो भाई, आप इनको सॉल्व करें और फटाक से इनका आंसर निकालें। आई होप सो बच्चों क्लियर हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स आपके क्लियर हुए, है ना। इन न्यूमेरिकलों से आप लोग प्रैक्टिस करें, इन न्यूमेरिकलों की वीडियो को देखें और क्वेश्चंस अपनी बुक से लगाएं। हम लोगों का काम है आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करना, वो हम करेंगे और वो हम कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आप लोग को प्रैक्टिस बुक से करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। लगाओगे मजा तभी आएगा। आई होप ये वीडियो आपके समझ आई होगी। एक दो बार वॉच आउट करना, न्यूमेरिकल्स कैसे हो रहे हैं, कैसे फॉर्मूले लग रहे हैं, अटेम्प्ट करना। आई होप आप लोग के कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके, जिसमें हम लोग और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।